क्या आपको लाइफ में कभी कभी ऐसी फीलिंग आती है कि कोई आदमी हमारी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है? अगर आती है तो ये वीडियो आपके लिए है। हेलो फ्रेंड, मेरा नाम दीपेश कुमार है और मैं इस चैनल पर आपके साथ लाइफ की वो इम्पोर्टेंट बातें शेयर करता हूँ जिससे हमारी लाइफ को बूस्टअप मिल सकता है। तो आज की इस दुनिया में पैसे के साथ साथ रिस्पेक्ट का होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसीलिए आज का टॉपिक है अपनी रिस्पेक्ट करवाना सीखिए। और अगर इसी को मैं देसी भाषा में बोलूं तो भाव खाना सीखिए। तो हो सकता है अभी यहाँ पर कुछ लोग बोले कि ये हमें क्या सिखा रहे हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि आज की इस दुनिया में जीवन में नीतिगत बातें भी सीख लेनी चाहिए हमारे को जीवन को बेहतर बनाने के लिए। तो वापस आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर और इस बात को समझते हैं कि अपनी रिस्पेक्ट कैसे करवाएं। तो अपनी रिस्पेक्ट करवाने के लिए हमें दो बातें सीखनी होंगी। एक तो हमें भाव खाना सीखना होगा और दूसरा हमें भाव देना भी सीखना होगा। अब अगर हम भाव देने पर आएंगे तो सामने वाला बहुत भाव खाएगा और अगर हम भाव खाना सीखेंगे तो सामने वाला ज़रूर भाव देगा। तो अब इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमें कितना भाव खाना चाहिए और कितना देना चाहिए। तो इसकी भी एक लिमिट होती है। एक लिमिट में भाव खाना है और एक लिमिट में भाव देना है और इसे हमें एक इंटरेस्टिंग गेम की तरह खेलना है। फिर देखिए, लोग आपको ज़रूर भाव देंगे। अब हमें ये समझना है कि लोग हमें भाव कब देंगे। लोग हमें भाव तभी देंगे जब हमारे अंदर वो क्वालिटी होगी जिसकी वजह से उनको आपकी ज़रूरत पड़ेगी, तभी भाव देंगे। और अगर हम किसी लायक ही नहीं है तो कौन देगा हमें भाव? कोई नहीं देगा। तो हमारे गुणों की कीमत है। आपका फेस कैसा है लोगों को कोई लेना देना नहीं है। आपके घर कितना बड़ा है, आपके पास कितनी बड़ी गाड़ी है, आपका हेयर स्टाइल कैसा है, इससे लोगों को कोई मतलब नहीं है। मेरे एक रिलेटिव है, वो बहुत बड़े आदमी हैं और वो इतना कड़वा और इतना टाइट बोलते हैं, लेकिन उनकी फिर भी उस सोसाइटी में बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है और उनका फ्रेंड सर्किल बहुत बड़ा है और लोग उनकी बहुत इज्जत करते हैं। इज्जत क्यों करते हैं? क्योंकि उनके अंदर एक बहुत बड़ी क्वालिटी है कि उस सोसाइटी में जब भी किसी पर्सन को उनकी मदद की ज़रूरत पड़ती है तो वो उनके पास एक फ़ोन करते हैं और वो उसी टाइम तुरंत वहाँ पर हाजिर हो जाते हैं और वो उनके पूरे मन से दिन रात एक कर देंगे उनकी मदद करने के लिए। और वो उनकी इतनी मदद करेंगे कि कोई उनकी सगा भी उनकी इतनी मदद नहीं कर पाएगा। और यही उनकी क्वालिटी है कि उनकी ज़बान कड़वी होने के बावजूद भी लोग उनकी इतनी रिस्पेक्ट करते हैं। और ऐसा कहते हैं कि अगर आपके अंदर कोई एक ऐसी बड़ी क्वालिटी है तो वो आपके छोटे मोटे अवगुणों को भी ढक लेती है। वो इस प्रकार ढक लेती है जैसे उजाला अंधकार को ढक लेता है। तो क्वालिटीज़ एक लाइट की समान होती हैं जो आपकी पर्सनैलिटी को चमकाती हैं। तो हमें क्या करना है? हमें हमारे अंदर कोई भी एक ऐसी क्वालिटी डेवलप करनी है जिससे हम लोगों के काम आ सके और उनकी लाइफ को बेहतर बना सके और उस क्वालिटी की वजह से हम लोगों की ज़रूरत बने, ना कि लोगों की ज़रूरत हमें हो। तो हमें लोगों की उम्मीद बनना है, ना कि लोगों से उम्मीद करना है। तो दूसरी तरफ हमें भाव देना भी सीखना होगा। कई बार क्या होता है कि लोग प्यार की वजह से भाव खाते हैं या हो सकता है कोई गुरूर की वजह से भी भाव खा रहा हो। तो हमें उनको थोड़ा भाव देना भी सीखना होगा। तो हमें थोड़ा भाव उनको दे देनी चाहिए, थोड़ा रिस्पेक्ट उनको दे देनी चाहिए। थोड़ा ज़रूरत पड़े तो हमें थोड़ी चापलूसी भी कर लेनी चाहिए, क्योंकि हमें उनसे संबंध नहीं तोड़ना है, हमें उनसे संबंध को बिगाड़ना नहीं है। कई बार क्या होता है कि कोई व्यक्ति हमसे भाव खा रहा होता है और वो रूठ कर बैठ जाता है। तो ये नहीं कि हम उसे मनाना ही बंद कर दें, हमें उसे मना लेना चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे भाव खा रहा है, चल कट ले, नमस्ते। हमें ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए।
तो कई बार हम बड़ी जल्दी नाराज़ हो जाते हैं, जबकि हमें करना यह चाहिए कि हमें नाराज़गी को एक साइड रखकर उनको थोड़ा भाव दे देना चाहिए और थोड़ी उनकी रिस्पेक्ट कर लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि देखिए, रिश्ता तोड़ना बड़ा आसान होता है, लेकिन जोड़ना बड़ा मुश्किल होता है। अब हम यहाँ पर एक रिश्ते को ऑब्जर्व करते हैं जो कि हम काफ़ी सालों से कई बार हम निभा रहे होते हैं, और उस रिश्ते को बनाने में हमें काफ़ी टाइम लग जाता है, और कभी कभार हमारी एक छोटी सी बात के ऊपर हमारे बीच में कहासुनी हो जाती है और हम उस रिश्ते को तोड़ लेते हैं, और उस रिश्ते को तोड़ने की वजह से हमारा बहुत बड़ा नुकसान होता है। नुकसान क्या होता है कि हमारे को उस रिश्ते को बनाने के लिए हमने काफ़ी साल लगाए होते हैं, काफ़ी समय उस रिश्ते को दिया हुआ होता है, और वो सब एकदम से मिट्टी हो जाता है, और फिर हम एक दूसरे के कभी काम नहीं आ सकते। तो कई बार हमें रिस्पेक्ट देना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, जिससे होता क्या है कि हमारे संबंध बने रहते हैं आपस में, और संबंध बढ़ने से क्या होता है, हमारा ज्ञान बढ़ता है और हमारे रिश्ते ज़्यादा जुड़ते हैं, और हमारा सामर्थ्य बढ़ता है, हमारी ताकत बढ़ती है, और हमारा फैलाव ज़्यादा होता है। तो ताकत हमेशा जोड़ने से बढ़ती है, ना कि तोड़ने से। जो लोग मुझसे जुड़े हैं, मैं उनको टाइम देने का पूरा प्रयास करता हूँ, लेकिन अगर कोई आदमी ज़रूरत से ज़्यादा भाव खाता है तो फिर मैं उसे नमस्ते भी कर देता हूँ, और अगर कोई आदमी थोड़ा बहुत भाव खाता है तो मैं उसे ज़रूर भाव देता हूँ, और कभी कभी थोड़ा बहुत भाव मैं भी खा लेता हूँ। देखिए, आपको अपनी वैल्यू बनाए रखनी होगी, क्योंकि अगर आप सस्ते में बिकते रहोगे तो आपको कोई ख़रीदार नहीं मिलेगा। ये दुनिया है ही ऐसी, लोगों का नेचर ही ऐसा है। कोई चीज़ आसानी से मिल जाती है और फ्री में मिल जाती है तो लोग कहाँ वैल्यू करते हैं। मैं अपने रियल लाइफ का एक्सपीरियंस बताता हूँ कि वैसे तो मैं अपने टाइम की बहुत वैल्यू करता हूँ और उसको सही से यूज़ करने का पूरा प्रयास करता हूँ, लेकिन अगर कोई व्यक्ति बोले कि सर मैं आपसे मिलना चाहता हूँ और मैं सीखना चाहता हूँ, मुझे आपके टाइम की थोड़े टाइम की ज़रूरत है, तो मैं उसको टाइम ज़रूर देता हूँ। भले ही वो व्यक्ति झूठ बोल रहा हो, लेकिन मैं उसका यकीन कर लेता हूँ। तो हुआ क्या कि मैंने एक व्यक्ति ने मुझसे टाइम मांगा और मैंने उसको टाइम आसानी से दे दिया, और जिस दिन हमारी मीटिंग थी उस दिन फिर उस व्यक्ति का फ़ोन आता है कि सर आज नहीं, कोई नेक्स्ट टाइम दो मेरे को, तब मिलेंगे। अब देखो, उसने यहाँ पर भाव खाना शुरू कर दिया। तो मैंने बोला चलो कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। तो हमने फिर नेक्स्ट टाइम की मीटिंग फिक्स कर ली, और मीटिंग वाले दिन मैं उसके कॉल के इंतज़ार कर रहा होता हूँ उस टाइम, और उसका मैसेज आता है सर मैं आज बिज़ी हूँ और नेक्स्ट टाइम फिर कभी मिलेंगे। जबकि उसने खुद टाइम दिया था, खुद मीटिंग फिक्स करी थी, लेकिन वो मीटिंग के टाइम मैसेज करता है कि सॉरी सर आज मैं नहीं मिल सकता और अपनी मीटिंग का नेक्स्ट टाइम फिक्स कर लो। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर वो बंदा ज़रूरत से ज़्यादा भाव खा रहा है। तो फिर मैं उसको बोलता हूँ ठीक है, ओके, नमस्ते जी। अब नेक्स्ट टाइम 3 महीने बाद का मैं उसको दे देता हूँ, और जब वो 3 महीने बाद मुझसे मीटिंग करने आता है तब उसको सही टाइम की कीमत समझ में आती है। तो इससे एक ही बात मेरे को समझ में आई कि मैंने जब भी लोगों को टाइम जल्दी से दिया और मुफ्त में दिया, तो न जाने क्यों लोगों को ये लगने लग जाता है कि इसके पास तो बहुत टाइम है, जबकि ये बात मुझे ही पता है कि मेरा एक एक मिनट कितना कीमती है और मैं उसका अच्छे से सदुपयोग करता हूँ, और न जाने कितनी मुश्किल से टाइम निकालकर मैं ये वीडियोस आप लोगों के लिए बनाता हूँ। तो मैं आपको यही कहूँगा कि भाव खाना सीखिए, और हमें ये सीखना ही पड़ेगा, तभी लोग आपकी वैल्यू करेंगे। तो बहुत से लोग तो भाव ही नहीं खाते और फिर बोलते हैं कि लोग हमारी कीमत नहीं समझते।
तो अपने अंदर कोई ना कोई ऐसी क्वालिटी डेवलप करिए जिस क्वालिटी की लोगों को ज़रूरत हो, तभी लोग आपकी वैल्यू करेंगे। तो अपनी क्वालिटी को डेवलप कीजिए और भाव खाना सीखिए और भाव देना भी सीखिए। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यह आपका अपना यूट्यूब चैनल है। आपने मुझे इतने टाइम तक सुना, उसके लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।